ओके, लेक्चर 4 आज देखना है। सबसे पहले तो तुम्हारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोई है डाउट? क्वेश्चन नंबर बोलो। कोई डाउट है तो बोल सकते हो तुम, किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन, वरना हम कर लेंगे डिस्कस। चलो वो आखिरी में कर लेंगे, अभी पहले पढ़ाना शुरू करते हैं जब तक वो फाइल मेरे पास आती है सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, आज मतलब पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था वो बताओ पहले तो मुझे। लोकेशन ऑफ रूट्स की पहली नंबर के को कंसीडर किया था। ठीक है, तो उस थ्योरी में किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, होमवर्क दिया था उसका कभी लेंगे डाउट्स? बस अभी लेना है। है तुम्हारे डाउट्स? अभी ले लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर बस बोल दो मुझे। सर 5.1 का 5th क्वेश्चन। हाँ, जस्ट अ मिनट। सर 5.2 का 18। ठीक है, 1 मिनट, मैंने सॉफ्ट कॉपी ले लिया है, स्कैन कर दिया है, 1 मिनट और रुको, आ रहा है जब तक। 5.1 का 5th क्वेश्चन बोला ना तुमने? यस सर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का 5th क्वेश्चन तो अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x square plus px plus q equal to 0 are tan 30 degree, comma tan 15 degree respectively, then value of 2 plus q minus p। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, यही है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, ये आ गया, हो गया। एक मिनट, हाँ, ऐड ही कर देते हैं ना उसको यहाँ पे। सर अभी जो यूटी सेकंड हुआ था ना, हाँ हाँ हाँ, सर उसमें मैंने टेस्ट तो दिया था, पर आज मुझे मैसेज आया कि योर वर्ड हैज मिस्ड द टेस्ट। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? निवेदिता। बेटा वो सबमिट हुआ था, तुम एक बार अपने उसमें देखो ना बेटा, रिजल्ट हाँ में। सर हुआ था, मेरे को मार्क्स भी मिल गए। तो शायद हो सकता है तुमने लेट तो सबमिट नहीं किया था। नहीं मतलब सर 133 वही 19th को मैंने एग्जाम दे दी थी। 18। पक्का? हाँ पक्का? सर। और वो मिस्ड में तो शो नहीं कर रहा है? नहीं सर अटेम्प्टेड ही है। ठीक है, तो एक बार तुम वो एडीपी सर को मैसेज कर देना ना, ओके एडीपी सर से एक बार कॉल करके बात कर लेना, वो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके, हम्म। चलो, तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, वो क्वेश्चन ही मैंने निकाल लिया है, और वो क्वेश्चन है दिस वन। 1 to 4 में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, एक बार देख लेना तुम। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे हम आते हैं। इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर tan 30 डिग्री एंड tan 50 डिग्री 15 डिग्री, तो 2 plus q minus p की वैल्यू कितनी होगी? तो जरा मुझे बताओ, शायद सबको पता होगा 30 डिग्री और 15 डिग्री मिलके बनता है 45 डिग्री, बनता है कि नहीं? सबको पता है। ठीक है, दोनों तरफ tan ले लो, क्या ले लो दोनों तरफ? tan। एक फॉर्मूला होता है, हमने अभी ट्रिको करा नहीं है, बट ये फॉर्मूला सभी को याद रखना है। tan a plus b, ये होता है tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्या ये याद हो सकता है सभी को फॉर्मूला? व्हाट इज tan a plus b बोलो? tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा बोलो? tan 30 डिग्री
इसको 45 मत लिख देना, वरना तो 10 45 इक्वल टू 10 45 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपांड कर दो ये फॉर्मूले से, 10 to 15 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 30 डिग्री 10 15 डिग्री इक्वल टू 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इनकी वैल्यूज पता है पर हम रखेंगे नहीं, ध्यान से सुनना। क्या ये जो वैल्यू है, क्या ये मेरा सम ऑफ द रूट्स है? अगर ये दोनों इसके रूट है तो ये सम होगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है कि नहीं? Yes, बिल्कुल। और सम ऑफ द रूट्स का क्या होता है फॉर्मूला? माइनस बी बाय, मतलब माइनस पी अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? क्यू अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। तो माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो क्यू माइनस पी मेरा 1 के बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? यस। तो Q माइनस पी प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। दोनों तरफ 3 प्लस 2 ऐड कर दिया, ये हो गया। समझ आया कि नहीं? बहुत आसान था, बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला था और यहां से इनिशिएट करना था। और ये वाला हमारा सम ऑफ द रूट्स बन रहा है और नीचे वाला हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बन रहा है। थोड़ा सा ट्रिको था। हाँ बेटा बोलो। आपने ये P और Q में क्या किया, कुछ समझ नहीं आया। अरे बेटा ये सम ऑफ द रूट्स, तुम्हें पता है ये दोनों रूट होते तो ये सम ऑफ द रूट्स होता है। हाँ अगर एक तो बेटा सम ऑफ द रूट्स तुमने पढ़ा होगा शायद, ये तो माइनस बी बाय माइनस पी आ रहा है ना बेटा। सम ऑफ द रूट्स मेरा माइनस पी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा क्यू है। चेक करो एक बार, है कि नहीं? हाँ सर। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक तरफ ले आए, आंसर आ गया। सर क्वेश्चन नंबर 1 भी बता सकते हो आप एक बार? बिल्कुल, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हें बोला है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये वैल्यू दी हुई है तो लैम्बडा क्या होगा? कोई बात नहीं, जरा मुझे बताओ अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा बेटा? माइनस बी बाय। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 20 है, अल्फा प्लस बीटा मेरा माइनस 6 है। क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो? इजी है। इसको मल्टीप्लाई करो तो बचपन में करा होगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू माइनस 18। क्या अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके? माइनस बीटा माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2, तो बीटा आ गया 2। और अगर बीटा 2 आ गया ओके तो अल्फा निकाल सकते हो माइनस 8 माइनस 8। तो अगर अल्फा और बीटा आ गए तो जरा मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर है? सी बाय मतलब लैम्बडा माइनस 16। तो वो हो जाएगा मेरा माइनस 16। खत्म। समझ आया कि नहीं आया जिसका डाउट है? यस सर। चलो, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो एक प्रॉपर्टी जो सर ने फर्स्ट डे पढ़ाई थी, तुम्हें मैंने नहीं पढ़ाई थी, सर ने पढ़ाई थी, वो यहाँ लग रही है। 1/2 प्लस रूट 5 है, ध्यान से देखना। इसको पहले रैशनलाइज करो, जैसे बचपन में तुमने करा होगा रैशनलाइज। रूट 5 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। पहला वाला 2 प्लस रूट 5 बोलो या रूट 5 प्लस 2 बोलो, कितना हो जाएगा बताओ? रूट 5 माइनस 2, नीचे बताओ कितना हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 4 1 आ रहा है ना, देखो चेक करो। yes sir. ठीक है, तो जरा मुझे बताओ इसका एक रूट माइनस, ऐसा भी बोल सकते हैं -2 प्लस रूट 5। तो अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट 100% यही होता है। ये पढ़ा था कि नहीं? एक प्रॉपर्टी मॉड्यूल में भी गिवन है, भैया मॉड्यूल नहीं है। अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट अगर कोफिशिएंट रैशनल है तो दूसरा रूट हमेशा क्या होता है? p माइनस रूट क्यू। याद आया सबको? तो अगर एक रूट -2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा रूट -2 माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो बस अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इक्वेशन बनाना आता है तुम्हें? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। यही होती ना इक्वेशन, अगर रूट्स पता होते तो 10th में पढ़ा भी होगा। तो सम ऑफ द रूट्स कितने हो रहे बताओ, ऐड करो, -4 आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होगा?
-2 प्लस √5 इंटू -2 माइनस √5 कितना हो रहा है 4 प्लस 2 √5 -2 √5 -5 -1 आ रहा है तो x² प्लस 4x -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। आया कि नहीं आया सेकंड क्वेश्चन समझ में? ये लॉजिक याद रखना है। करके भी कर सकते हैं ना। हाँ मतलब देखो ये वैल्यू रख रख के चेक कर लो रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन बिल्कुल सर। पर अगर सब्जेक्टिव टाइप का अगर प्रूफ चाहिए तो ये वाला लॉजिक है। कोई और वे में देते तो तुम नहीं कर पाते। अगर ऑप्शन नहीं देते कुछ और पूछ लेते तो क्या करते हैं? तो याद रखना अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू है तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू ही होता है। तो रैशनलाइज करने के बाद √5 माइनस 2 को अपन -2 प्लस √5 भी लिख सकते हैं। अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट ये होगा p प्लस रूट क्यू, ये p माइनस रूट क्यू है। p पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कोफिशिएंट रैशनल होने चाहिए। याद आ गया सबको? ऐसा पढ़ा भी था तुमने शायद फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रूट्स क्या है मेरे बोलो? इक्वल है। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बोलो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। सो 4ac तो k निकल जाएगा ना। हाँ सर ये तो हो गया। ठीक है चलो फोर्थ को भी रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है अपन आगे बढ़ते हैं। पहले ये वाले कर लेते हैं। सिक्स्थ पे आते हैं। देखो क्या दिया है इन दोनों इक्वेशन में क्या दिया है बोलो? इफ बोथ द रूट्स क्या है? इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस आर कॉमन इसका मतलब क्या है? दोनों रूट कॉमन है। बोलो क्या मतलब है इसका? सर इसका तो मतलब क्या है? कोफिशिएंट a1 by a2 is equal to रेशियो b1 by b2 वो वाला हाँ सारे कोफिशिएंट रेशियो बिल्कुल वेरी गुड। पर पहले इसको थोड़ा अच्छे से लिखो। देखो ये बिखरा हुआ है। देखो इधर पहली इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? थोड़ा अच्छे से लिखो 6k प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो यही बनेगा। ये देखो ना इधर भी 2x², इधर 6k है। लिख सकता हूं ऐसा। आगे बताओ x का कोफिशिएंट बोलो r है और कांस्टेंट क्या है बोलो? 3k माइनस 1 बोलो यही है ना। दूसरी इक्वेशन बताओ। ये 12k प्लस 4 बन रहा है टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरी और क्या बन रहा है? प्लस px प्लस तीसरा बताओ क्या है? 6k माइनस 2 बोलो यही दो इक्वेशन है कि नहीं? जवाब दो। यस सर। चलो ये दोनों इक्वेशन है। तो अगर इनके बोथ द रूट्स कॉमन होते हैं दोनों ही रूट्स कॉमन है मतलब इसके अगर अल्फा बीटा है तो इसके भी अल्फा बीटा है मतलब इक्वेशन ही सेम होगी। सेम नहीं होगी मैंने बताया था कोफिशिएंट का रेशियो सेम रहता है हमेशा याद रखना। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये तीनों बराबर होगा। क्या ये सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? Yes. इन दोनों को लेते हैं तो देखो नीचे से कुछ कॉमन निकलता है 2 तो 3k माइनस 1 बनता है। अरे वाह कैंसल हो गए। तो r बाई पी मेरा 1/2 के बराबर हो गया तो 2r इज इक्वल टू p हो गया तो 2r माइनस p क्या हुआ? 0 हो गया। याद आया बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशन? मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया हुआ है। लेक्चर 2 में हमने देखा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. चलो बहुत इजी है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 2 बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? c बाय वो किसके बराबर दिया हुआ है? 2 के बराबर दिया हुआ है। तो क्या इससे a निकल सकता है? So ये बहुत इजी है। हाँ सम ऑफ द मैंने क्या बोला था 10th की भी चीजें यूज होगी बेटा। ये 10th का कंटिन्यूड क्वाड्रेटिक पार्ट है। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा? माइनस b बाय ये होगा सम ऑफ द रूट्स। a निकल गया यहाँ पे रख देना। आया कि नहीं आया? 7th वन जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो 8th पे आते हैं। अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर दिस एंड दिस। तो एक तरीका होता है अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स टाइम्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यही होती है ना इक्वेशन रूट से? Yes. यही बनाते हैं बेटा। अब व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? यहाँ पे क्या है? इसको डैश बोल दो।
यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स करो, ये दोनों रूट्स वाली इक्वेशन बनानी है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एलसीएम लेके, सम ऑफ प्रोडक्ट तो मेरे पास गिवन है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाय अल्फा, बीटा किसके बराबर है, सी बाय, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आएगा ना, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाय अल्फा, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो ना। सर आप एक बार 8 Yes, वाला sir. बताएंगे? बेटा ये तुमने पढ़ा है कि नहीं, शायद पढ़ा होगा, ये तो जिस इक्वेशन के रूट्स पता होते हैं उससे इक्वेशन ये बनती है, हाँ सर। ये पढ़ा होगा शायद। यस सर Roots. पढ़ा है। तो बेटा यही यहाँ पे भी हमने करा, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये और ये हो, तो यहाँ पे डैश लगा दिया मैंने, मतलब ऐसी बनेगी ना इक्वेशन कुछ जिसके रूट्स अगर अल्फा डैश बीटा डैश है, तो क्या है रूट्स का सम, इन दोनों का सम, क्या है प्रोडक्ट का सम, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये दो वैल्यू मुझे पता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय, सब्स्टिट्यूट कर लोगे ना बेटा, यहाँ बताओ क्या एलसीएम लेके, इसको पुट करके हो जाएगा 8 सबसे। हाँ सर। चलो अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत तरीके हो सकते हैं पर उनमें से मैं एक तरीका बताता हूँ। तुम्हें पता है रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, सिमिलरली बीटा भी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, जवाब दो सभी बच्चे। करेगा। बिल्कुल करेगा। देखो यहाँ अल्फा माइनस 7 और बीटा माइनस 7 है, यहां से भी बना सकते हो बेटा, पहली दो टर्म में से अल्फा कॉमन निकल रहा है, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ तो अल्फा माइनस 7 किसके बराबर आया, -1 बाय अल्फा, बोलो रे बोलो, समझ आया कि नहीं आया, अरे समझ आया कि नहीं। हाँ सर। चलो सिमिलरली बीटा में बताओ क्या बनेगा, बीटा -7 बोलो वो कितना होगा, -1 अपॉन बीटा, ये आ गया। क्या इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय अल्फा स्क्वायर और 1 अपॉन में है, और ये भी 1 अपॉन में जाएगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू तो मेरे ख्याल से हर बच्चे को आती होगी, -2 अल्फा बीटा करके, सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, क्वेश्चन इज ओवर एंड आउट, क्वेश्चन इज ओवर, रूट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, इतना सा था भाई 9th क्वेश्चन, जवाब दो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। Yes. ऑलमोस्ट Yes, मैंने sir. सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो इन क्वेश्चन में तुम्हारे जो भी डाउट है ना उनको एक बार रीडू जरूर करना, ओके। चलो 10th क्वेश्चन को देखो अब। सर 10th हमने किया था कभी रिलेशन में। रिलेशन फंक्शन में ऑलरेडी करा हुआ है, हमने बहुत कुछ पढ़ चुका है बेटा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मुझे बताओ होल स्क्वायर है ना ये, तो यहाँ मॉड लगा दो तब भी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नो सर। नहीं पड़ेगा। नो सर। तो थोड़ी देर के लिए मॉड ऑफ x-2 को क्या मान लो, t मान लो, t² प्लस t -2 इक्वल टू 0, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, -2t माइनस t -2 t प्लस 2 माइनस बाहर t प्लस 2, तो t -1 इंटू t प्लस 2, तो t क्या आ गया, -2 और 1, आया कि नहीं आया, जवाब दो, आ गया। तो ये वैल्यू Yes, sir. तो अभी थोड़ी ना आंसर आया बेटा, अभी तो इसको इससे इक्वेट करना है, तो ये पॉसिबल है क्या, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता है, और यहाँ मॉड उठेगा तो +-1 आएगा, तो जब +1 लेते तो 3 आएगा, -1 लेंगे तो -1 + 2 +1, 3 और 1, 3 और 1 आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, कितना आएगा आंसर, 4. 4। समझ आया कि नहीं, टी मान के सब्स्टिट्यूशन, बोलो रे बोलो। Yes, sir. यस सर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट, क्वेश्चन नो नंबर सर। ठीक है। चलो तो ये अगर कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़े, आप कैन वी प्रोसीड नाउ। हाँ सर।
चलो उसके बाद ये क्वेश्चन सबने देखा, लोकेशन ऑफ रूट्स जो कल पढ़ा था हमने, हाँ सर। ये सॉल्व एग्जांपल है। देखो इसमें भी अच्छी खासी कैलकुलेशन यूज हुई है, कैलकुलेशन तो होगी होगी। बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, क्या होती है बेटा कंडीशन बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2 की, जरा बताओ। मतलब 2 इधर आएगा और ये अपवर्ड पैराबोला ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है ठीक है, बट ये टच भी कर सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन बोलो एक बार फटाफट क्या थी, -b/2a, बोलो लेस देन 2, और बोलो और बोलो और बोलो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और थर्ड क्या था a इंटू एफ ऑफ a, मतलब a तो पॉजिटिव है, f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, यही थी ना कंडीशन, बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, और तुमने एक चीज यहाँ नोटिस करोगे, लकीली d हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्यों, ये सॉल्व करो, इसका d देखो कितना है, इसका खुद का d कितना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का लेस देन 0 है और 2 ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब d हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तो ये तो सभी में d ग्रेटर देन 0 है, तो ये तो केस ही हटा दो, बस तुम्हें बाकी की कंडीशन सॉल्व करनी है। अब तो देख लोगे ना, ये समझ आ रहा है ना, यस सर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस भी शायद तुमने देख लिए होंगे, आई होप सो, नहीं देखे होंगे तो ये देख लेना। ठीक है, हम आते हैं इलस्ट्रेशन 12 पे, फाइंड द रेंज ऑफ दिस टर्म। क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, हाँ जी हाँ कर सकते हैं, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। cos थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, क्या मान लो, t मान लो, तो क्या तुम्हें एक क्वाड्रेटिक दिखाई देती है कि नहीं दिखती है, जवाब दो। यस सर। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है। अब देखो क्वाड्रेटिक की डायरेक्ट रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर a लेस देन 0 होता है तो -∞ से -d/4 है, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है यस रेंज। बट ये अगर यूज करना है तो x बिलोंगिंग टू क्या होता है, r होना चाहिए, बट यहाँ पे t क्या है, cos थीटा है, और तुम्हें पता होगा cos थीटा की वैल्यू -1 to 1 के बीच में ही होती है, पता है कि नहीं, इतना तो हमने ट्रिगो के ग्राफ में देखा था। तो यहाँ पे t मेरा -1 to 1 के बीच में ही होगा, क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला फेल, failed FFM because क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि x बिलोंगिंग टू r के लिए वो वैलिड है, पर यहाँ पे जो t है वेरिएबल, यहाँ t में क्वाड्रेटिक है, वो -1 to 1 है, वो ऑल रियल नंबर्स नहीं है, FFM use करना बिल्कुल। तो इसके बाद कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे करते हैं वो शायद तुम्हें पता होगा, फंडामेंटल क्लास में पढ़ाया हुआ है। फिर t मेरा -1 to 1 है, और वहां से पूरा FFM मेथड, फंक्शन फॉर्मिंग मेथड लगानी है, आंसर आ जाएगा। ये मत देखना इन्होंने जो करा, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया। समझ आया कि नहीं कैसे करना है, इलस्ट्रेशन 12। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ट्राई योरसेल्फ 13 से लेके 17, इजी है ट्राई करना। ये वाला भी सेम क्वेश्चन वैसे ही हो गया ना, देखो साइन रेस टू 4x को, मैं हिंट दे देता हूँ, साइन रेस टू 4x को क्या मान लो, t मान sin लो, square है इसका, तो ये 2t² - 3t + 2 बनेगा ना क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं अपन रेंज निकालने के लिए, फिर से वही FFM मेथड ही लगेगा, क्योंकि t मेरा 0 से 1 होगा ना, अब क्योंकि पावर 4 है बेटा, इवन पावर है, तो -1 to 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1, और ये तुम्हें पता ही है, हो जाएगा। अब ट्राई कर लोगे 16th वन। सर उसमें तो ऐसा है कि d less than 0 a greater than 0 2t square minus 3t plus 2 बट फिर भी बेटा FF रेंज निकालनी है बेटा, पॉजिटिव तो होगा, पर पॉजिटिव में भी कितना रेंज है वो तो देखना पड़ेगा ना, हाँ तो वो FFM से ही रेंज निकलेगा। इस पे आते 13th पे, इफ दिस देन प्रूव दैट दिस लाइज इन द इंटरवल दिस एंड दिस। तुम्हें बोला है कि अगर हम इस इंटरवल में है तो हमें प्रूव करना है, तो कोई बात नहीं, हम उल्टा चलते हैं, हम ले लेते हैं -2 से 4 के बीच में आ रहे दोनों रूट्स। तो याद है ये क्वेश्चन हमने करा है पिछली क्लास में ही, अगर दोनों रूट्स किसी एक इंटरवल के बीच में आते, याद करो ये वाला क्वेश्चन जो हमने कल करा था आखिरी में, ये वाला याद आया, yes sir इसका आंसर ये था, लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास का, वैसे ही क्वेश्चन हो गया ना ये भी, वहां प्रूव डेट में दे दिया, वहां ए का इंटरवल था, या एम के इंटरवल को हमें प्रूव करना है,
तो वो तुम कर लेना, उसके बाद करोगे ना एक बार ट्राई ये खुद। हाँ ठीक है, चलो तो ये ट्राई कर लेना तुम। बाकी के क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है। देखो कब होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमेशा पॉजिटिव, कल की क्लास में बताया था। d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0, तो हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता है। कर लोगे ना आप तो सॉल्व, डिस्क्रिमिनेंट तुम्हें पता ही है, a तो यहाँ पे 1 है, दोनों ट्रू, सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया डिस्कस, जितना तुम्हें होमवर्क दिया था। कि एक्सरसाइज 5.2 पे आ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वैल्यू ऑफ a for which the sum of the squares of this equation assumes the least value. लैंग्वेज कोई बताएगा क्या कह रहा है? लैंग्वेज क्या कह रहा है बताओ। वैल्यू ऑफ a for which the sum of the squares of the roots, यही होगा ना, sum of squares of roots assumes the least value. इसकी वैल्यू क्या है बोलो? मिनिमम। तो तुमसे क्या पूछा है? फाइंड a। क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं? अब a कितना होगा? कितना होगा भाई a? तो a कितना होगा तो जरा ध्यान से सुनो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम करना है तो क्या ये वैल्यू इसी के बराबर होती है? जवाब दो। यस सर। अल्फा प्लस Yes, बीटा। sir. व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जरा बताओ, सम ऑफ द रूट्स बताओ। माइनस बी बाय Minus a b by. a minus ए प्लस हो जाएगा ना, बाय ए जो 1 ही है, माइनस बी बाय एक माइनस और है तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बताओ, सी बाय माइनस ए माइनस 1, बोलो यही आएगा? यही आएगा सर, तो फिर तो ये मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6, बोलो यही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही होगा। Yes, sir. ये मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है? मिनिमम वैल्यू, ये क्या होना चाहिए बोलो? मिनिमम। तो तुम्हें पता है मिनिमम मैक्सिमम कब मिलता है? ये खुद भी एक क्वाड्रेटिक है कि नहीं? क्वाड्रेटिक ए में। यस सर। तो ये मिनिमम कब होता है बताओ? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? माइनस डी बाय 4 है। कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है ना, ये 1 है। और किस पे अटेंड होता है मिनिमम? माइनस b वैल्यू बाई एट माइनस बी बाई 2a, इस पे अटेंड होता है। तो मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी तुमसे, तो a पूछा है, वो इससे मिलेगा। माइनस बी बाई 2a बताओ कितना होगा? माइनस बाहर करो, b कितना है? माइनस 2, 2 इंटू a कितना है? 1। बोलो a में क्वाड्रेटिक है ना, तो a वेरिएबल है यहाँ पे, तो a जब ये होगा तभी मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना। यस सर। कितना आ रहा है बोलो? 1। ऑप्शन में है 1, बिल्कुल है 1। हो गया। तो कैसे करा इस क्वेश्चन को जरा बताओ। वैल्यू ऑफ a हमें निकालनी है फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स अज्यूम्स द मिनिमम वैल्यू, मतलब ये वैल्यू को मिनिमाइज करना है। तो ये वैल्यू निकाल लो भाई, मतलब ये क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू अटेंड होनी चाहिए, तो वो a कितना होगा, इनपुट कितना होगा? तो वो हमने डायरेक्ट पढ़ा है बेटा, फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। ये हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। किसी को भी डाउट 11वें क्वेश्चन में तो पूछो। चल इसके बाद के तुम करना, मैं इसमें से अब जो क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ ये तुम ट्राई करना। 15th बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ा बहुत ट्रिगो इसमें यूज हो रहा है ना, वैसे तो कर साइन और कॉस दोनों है। नहीं, फिर भी कर सकते हो 15 मैंने उतना तो ग्राफ्स तुम्हें बता ही दिया है, देखो तब भी हम कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन, इफ वन लाइज बिटवीन द रूट्स, क्या बोला है बताओ क्वेश्चन में? वन लाइज बिटवीन द रूट्स। बिटवीन द रूट्स, वन बीच में लाई करेगा दोनों रूट्स के। तो मैंने इसकी कंडीशन बताई है बेटा, व्हेन अ नंबर लाइज इन बिटवीन द a into f of 1 लेस देन 0, यही होगा ना, बताया Yes, है। a कितना है? 3 है। f of 1 कितना होगा बताओ? 1 रखो, 1 x की जगह 1 रखो, 3
-3 साइन अल्फा 1 रखो -2 कॉस स्क्वायर अल्फा, बोलो यही आएगा, ये Yes, लेस sir. देन 0 किया गया। ठीक है, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखो 3 तो हमेशा ही, वो तो उधर चले गया, ये जो अंदर की जो टर्म बन रही है 3 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये टर्म लेस देन 0 होनी चाहिए। कॉस स्क्वायर अल्फा को अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, ये तो तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा। तो 3 पता है कि नहीं पता है ये? अरे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो 10वीं में आता है कि नहीं आता था? तो कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो कि नहीं? यस सर। चलो ये हो गया। तो देखो साइन में क्वाड्रेटिक बन रही है, फिर से एक क्वाड्रेटिक बन गई, पहले क्वाड्रेटिक दी थी फिर से क्वाड्रेटिक आई कि नहीं आई? जवाब दो। तो थोड़ी देर के लिए साइन अल्फा को मैं टी मान लूं क्या, ताकि ये सॉल्व हो जाए, इसके फैक्टर बन जाए। फैक्टर बन रहे क्या इसके? बोलो बेटा फैक्टर बन रहे क्या इसके? नो सर। एक बार फिर से देखो, अपन ने कैलकुलेशन करेक्ट करी ना, जस्ट अ मिनट। 3 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 साइन अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। हाँ बोलो। सर ये आपने जो बॉक्स किया है ना, उसमें आपने 3 माइनस सिर्फ साइन अल्फा लिखा है, उधर 3 साइन अल्फा है। नहीं बेटा ये 3 माइनस, अच्छा 3 साइन अल्फा है, ओके ओके ओके, मैं ये 3 भूल गया, ये 3 भूल, ये 3 भूल गया, ये 3 भूल गया, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब फैक्टर बन रहे हैं? हाँ जी हाँ बन रहे हैं। 2t t माइनस 1 t माइनस 1, तो 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 लेस देन 0, बोलो यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। तो इसको तो हमने वेवी कर्व से सॉल्व करा है कि नहीं करा है? इसको हमने सॉल्व किया है वेवी कर्व से। एक रूट हाफ है, एक रूट 1 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हाफ से 1 आएगा कि नहीं? पर टी थोड़ी ना है, हमें तो साइन, हमें तो अल्फा का इंटरवल पूछा है, तो साइन अल्फा भी मेरा हाफ से 1 के बीच में होगा ना। जवाब दो। 30 डिग्री yes. से। अब देखो इधर तुम्हें ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पे अल्फा लाइस इन द इंटरवल करके दिया है। देखो अब मैं समझाता हूँ इसके बाद, ध्यान से सुनना। साइन अल्फा का ग्राफ पढ़ा था कि नहीं अपन ने? पढ़ा था, ऐसा कुछ Yes, होता है, sir. याद है? ऐसा होता है, Yes. हमने पढ़ा था ये। साइन अल्फा की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में होती है। 1 कब होती है? एक्सट्रीम मोस्ट पे। और हाफ कब होती है? तुमने पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, हाफ कब होती है? 30 डिग्री बेटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पाई बाय 6 पढ़ा होना Yes, sir. चाहिए। ये मेरा पाई बाय 2 होता है, ये मेरा पाई होता है। तो ये बताओ इधर भी हाफ बन रहा है ना वापस, ये पता है कितना है? जो 30 डिग्री जितना मैं ऊपर गया उतना ही 180 डिग्री से 30 डिग्री पीछे चले जाओ, 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री मतलब कितना हो जाएगा? 150 डिग्री कितना होता है रेडियन में? इसका 5 गुना, मतलब 5 पाई बाय 6। 5 pi by 6. बोलो ये आ रहा है ना हाफ, इन दो वैल्यू पे हो रहा है ना हाफ? बिल्कुल हो रहा है। अब तुम्हें Yes. क्या बोला है? हाफ से 1 के बीच में होना चाहिए, तो हाफ से 1 के बीच में मतलब ये वाला इंटरवल आ रहा है ना, साइन का ग्राफ हाफ से 1 के बीच में, वैल्यू साइन अल्फा की। पर ये इंक्लूड होगा क्या? नहीं, हाफ इज नॉट इंक्लूडेड, और 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ सब गोले लगेंगे। तो अब आंसर बता सकता है कोई? 1 बनता है 90 डिग्री पे, पाई बाय 2 पे, पाई बाय 6 से पाई बाय 2, और पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6, क्योंकि यहाँ पे ओपन आएगा। कोई ऑप्शन दिख रहा है? हाँ? हाँ बेटा बोलो। 6 वाजले. हाँ बोलो बेटा। सर वो गलती से मैं कौन रह गया. अच्छा ये समझ आया कि नहीं? कहां से कहां तक गया? साइन Yes. अल्फा हाफ से 1 इस इंटरवल में हो रहा है, और ये पूरे में भी हो रहा है हाफ से 1। देखो ना हाफ से 1 के, बस यहाँ पे ओपन आएगा, क्योंकि 1 नहीं हो सकता है, 1 पे ओपन है, 1 नहीं है। पर सर ऐसे तो आगे भी आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, मल्टीपल इधर आ भी जाएंगे आएगा, ना.
बहुत सारे आएंगे, बट यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सुटेबल लग गया है टिक, बाकी सब तो गलत ही है। π/6 से देखो π/2 पे ओपन इंटरवल आया है, इसलिए हमने ऐसा लिखा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व हो गया सर फिर ये क्वेश्चन जो है वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो कोई इजी ट्रिक से हो जाएगा या यही? नहीं, यही तरीका है, वहां पे भी ऐसे ही तरीके से बताना पड़ेगा मुझे। ओके, तो करना वही है ना बेटा, देखो क्वाड्रेटिक का ही है, कंडीशन लगाई जो हमने कल पढ़ी थी, फैक्टर बनाया, वेवी कर्व लगाया और फिर टी को वापस से रख दिया, तो हाफ से 1 के बीच में ग्राफ में दिख रहा है ना बेटा, ग्राफिकल अप्रोच देखो, हाफ से 1 के बीच में, और ये वैल्यूज थोड़ी बहुत बस याद रखनी है। देखो लॉजिकली दिख ही रहा है, 30 डिग्री पे हाफ होता है तो 150 पे भी हाफ होता है, देखो लॉजिकली। बोलो क्लियर है? यस सर क्लियर। चलो ये हो गया। और सर 18th आऊंगा, चलो 18 पे, 18 भी लॉजिकल है, आएंगे हम 18 पे। 17 पे आ जाते हैं, बहुत इजी है, ये तुम ट्राई करना योरसेल्फ। 1 रूट लेस देन अल्फा एंड अदर रूट ग्रेटर देन अल्फा, मतलब ऐसा हो रहा है, लैम्बडा बीच में आएगा कि नहीं? 1 रूट इज लेस देन अल्फा एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन अल्फा। बोलो ऐसे ही बनेगा ना ग्राफ? जवाब दो। Yes, sir. तो लैम्बडा बीच में आ रहा है, तो कंडीशन क्या होगी? a इंटू एफ ऑफ लैम्बडा लेस देन 0। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। चलो 17 पे आते हैं। अभी क्या करना है यहाँ पे, देखो होल स्क्वायर है, मैं एक तरफ लेकर आ जाऊं इस टर्म को 4b स्क्वायर को, और तुम्हें पता है 4b स्क्वायर को अपन 2b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलो ये मैजिक समझ आता है? आता है कि नहीं? Yes, जवाब दो। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी, 4a plus c minus 2b and 4a plus c plus 2. ए माइनस बी, ये बन गया। तो पता है ये टर्म क्या है? ध्यान से देखो, इस गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं फंक्शन की तरह मानूं, 0 तो 2 वैल्यू पे ही होगा, बाकी पे तो फंक्शन वैल्यू अपन समझ रहे हैं, तो व्हाट विल बी एफ ऑफ 2? जरा बताओ एफ ऑफ 2 कितना होगा? x की जगह 2 रखो। हाँ f of 2 डालेंगे तो वो आ जाएगा। हाँ, ये मेंस का पीवाईक्यू है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। और एफ ऑफ -2 कितना होगा जरा बताओ? ये रहा, मतलब तुम्हें ये दिया है भाई, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ -2 लेस देन 0। यस और नो? यस सर। और तुमने ये पढ़ा हुआ याद है, अपन ऐसी कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन का रिवर्स फॉर्म यूज हो गया, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0, तो एग्जैक्टली 1 रूट बाय लाइज बिटवीन -2 to 2। याद आया? यस सर। लाइस इन 1 रूट पढ़ा था कि नहीं ये फॉर्म? देखो देखो देखो, लेक्चर 3 पे अगर अपन जाते हैं, कहाँ पढ़ा था एग्जैक्टली, कहाँ गया? ये रहा, देखो देखो देखो, ये रहा सफिशिएंट कंडीशन एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2, और हमारे पास क्या आया था? एफ ऑफ -2 एफ ऑफ 2 लेस देन 0, तो -2 इधर 2 इधर, समझ आया? यस सर। ये हो गया, एक पे पॉजिटिव प्रोडक्ट लेस देन 0, ऐसे भी समझ सकते हो। ये हो गया, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया, मैंने पूरे ही ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए तुम्हारे लिए। ये वाला तो बता ही दिया है, 18th वाला मैं साइड में बता देता हूँ। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, किसी को कोई डाउट? बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए भाई हमने। ओके ओके ओके, हम आते हैं 18th पे। 18th जेई का पीवाईक्यू है और लॉजिकल है, पता है 10th का बच्चा भी लॉजिकली क्रैक कर सकता है। 18 क्वेश्चन को कहाँ करें? जगह नहीं बची है, कहाँ करें? इधर साइड में कर ले क्या? सर 18 पीवाईक्यू है मेंस का। हाँ, मेंस या आईआईटी का, कहीं ना कहीं किसी का तो है, यहीं पर ही करना पड़ेगा साथ में। 18 यहाँ कर लेते हैं, देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या बोला है जरा बताओ? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, है ना? तो अगर रूट्स है तो सेटिस्फाई तो करेंगे करेंगे, पर साथ साथ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मिलेगा। कितना है बेटा सम ऑफ द रूट्स? -b बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c बाय c। ये हो गया, ठीक है। अब लॉजिकली देखो यहाँ पे c नेगेटिव है, 0 से छोटा है,
तो सी नेगेटिव है तो अल्फा बीटा लेस देन 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब एक पॉजिटिव रूट होगा और एक नेगेटिव रूट होगा तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, होगा कि नहीं? यस दूसरा यस सर। बी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। सम नेगेटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और सम नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कम होगा, यस और नो, और Yes. नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यस और नो, यस और नो, बोलो रे बोलो, बोलो रे सर एक बार बोलो। फिर से समझो। फिर से सुनो, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बन रहा है और प्रोडक्ट सी बन रहा है कि नहीं? यस सर। अब अगर सी नेगेटिव दिया है तो अल्फा बीटा नेगेटिव, दो चीज का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी हो सकता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यस और नो? यस सर। बी पॉजिटिव दिया है, बाहर माइनस है तो ओवरऑल नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और सम नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना बेटा? यस चल अब यहां तुम्हें एक चीज और दी है, देखो हिडन इंफॉर्मेशन, अल्फा इज लेस देन बीटा। अगर अल्फा बीटा से छोटा है तो ऑब्वियसली अल्फा नेगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा, यस और नो? यस नेगेटिव नंबर छोटा ही होता है भले ही मैग्नीट्यूड कितना भी हो पॉजिटिव से। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि मॉड ऑफ अल्फा बीटा से बड़ा होगा, बीटा पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, और अल्फा इज लेस देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0। बेटा क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व? देख लो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बेटा ये लिखा है ना यहाँ पे, c लेस देन 0 का मतलब मेरे ख्याल से नेगेटिव होता है बेटा, और b ग्रेटर देन 0 मतलब ये यहाँ पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन। चलो ऑप्शन बताओ आप कौन सा बन रहा है? सर फोर्थ अल्फा लेस अल्फा देन 0। मैग्नीट्यूड। अरे यार ये होगा ना, अभी तो पढ़ा हाँ सर नेगेटिव वो का मैं, क्या कर रहे हो यार, पूरा करने के बाद भी टिक गलत करोगे क्या? चलो खैर ये भी हो गया। किसी को कोई भी डाउट अभी तक? ये हम क्लास में सर करेंगे। एक बार वो अल्फा का मैग्नीट्यूड समझाओ ना, ज्यादा कैसे? नेक्स्ट एक सेकेंड, 13 वाला हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ओके? हाँ बोलो कौन सा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, सर यहाँ जगह नहीं। वो अल्फा का कौन सा? मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वो कैसे ज्यादा हो? क्यों? देखो बेटा बहुत लॉजिकल है, दो चीज का सम नेगेटिव है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, दोनों को ऐड करके मुझे नेगेटिव कब मिलेगा बताओ? जब नेगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? बेटा 2 - 4 जाके तब -2 बनता है, तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ना, होगा ना? यस सर। चल अब यहां तुम्हें दे दिया है कि अल्फा छोटा है बीटा से, तो ऑब्वियसली अल्फा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, और नेगेटिव यस वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा। अब समझ आ गया? यस ये गिवन है तुम्हें, ओके? कितनी सारी चीजें थी देखो, ये भी यूज हुआ, ये भी यूज हुआ और सम ऑफ प्रोडक्ट भी यूज हुआ। परफेक्ट 10वीं क्लास का क्वेश्चन है और ये जेई में पूछा गया है भाई, 10th लेवल पे पूरा एनालिटिकल क्वेश्चन था ये। सभी को समझ आ गया? यस सर। चलो अब उसके बाद मैंने ये भी मैच द कॉलम भी दिए थे ना, होमवर्क में दिए थे शायद। तो इधर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या हमने ऐसी चीजें पढ़ी थी कल? बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही है, अपवर्ड पैराबोला है, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, तो जीरो इधर आएगा ना? याद आ रही है कंडीशन? बोलो बोलो बोलो। अरे कुछ पढ़ा था कि हाँ नहीं कि सर। जाऊं पीछे? तो यस नहीं बोलो सर जल्दी। पढ़ा। सर बोथ द रूट्स नेगेटिव भी पढ़ा है, बोथ रूट्स रियल तो डायरेक्ट पता है डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये भी पढ़ा था वरना तो। वन रूट लेस देन -1 एंड अदर रूट ग्रेटर देन 1 मतलब -1 और 1 बीच में आएंगे।
सभी कंडीशन को सॉल्व करना, याद रखना। यहाँ पे बोला है कौन कौन सा, तो यहाँ पे सबसेट्स भी करेक्ट होंगे। क्या होंगे? सबसेट्स करेक्ट होंगे। याद रखना, क्योंकि ये वन और मोर देन करेक्ट है, ये मैट्रिक्स है, मतलब एक का एक से ज्यादा से कनेक्शन होगा। अब चेक कर लोगे तुम? अब ट्राई करना, ठीक है। मल्टीपल करेक्ट है, पीछे आंसर्स भी देख लेना। ये वाले भी मैंने बताए हुए, देखो बताए कि नहीं, बोथ द रूट्स आर लेस देन 3, ग्रेटर देन 3, 1 और 3 के बीच में, एक 3 से बड़ा 1 से छोटा, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये क्लास 10th पे बेस्ड है, ये फर्स्ट क्लास में भी तुमने ऐसे क्वेश्चन करे थे। रूट्स डिफर बाय यूनिटी, पता है ना ये सब? मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड 1 ले लो तो इसको होल स्क्वायर कर दो और फिर सम और प्रोडक्ट यूज कर लोगे ना। 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, ऐसे करे थे कि नहीं 10th में क्वेश्चन? करे होंगे बेटा ऐसे क्वेश्चन। यस देख लेना, ठीक है। 4th वन बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करो और रीअरेंज करो। एक बार एक्सपांड करके रीअरेंज करो तो बेटा क्या बन रहा है बताओ? एक क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी, x प्लस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या इसका सम ऑफ द रूट्स निकाल सकते हो? लेक्चर नंबर 2 में देखा था हमने, टेकिंग 2 एट अ टाइम का सम और प्रोडक्ट, बताया था कि नहीं? माइनस बी बाय सी बाय और माइनस डी बाय। याद आया कि नहीं आया सबको? तो ये आया। पहला Yes, वाला sir. क्या है? ये तो अपन ने करा था, याद आ गया? अब तो सबको हमने करा। वो एलसीएम लो, ये तीनों का यूज होगा। स्क्वायर कैसे निकाला था याद है? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से। अब तो तुम कर लोगे यार। और ये जीआईएफ है, जो भी वैल्यू आएगी उसका जीआईएफ तो ले ही सकते हो। लेस देन और इक्वल टू है, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? मान लो इसकी वैल्यू आती है 5, तो 5 किससे छोटा है? तो हम 8 को टिक करेंगे ना, या इक्वल भी हो सकता है। मान लो इसका आंसर आता है 2, तो बताओ 2 इज लेस देन और इक्वल टू कौन सा ऑप्शन होगा? पी और एस और टी होगा कि नहीं होगा? पी एस टी, अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो। करके ही बता देता हूं, देखो एलसीएम लो बेटा, तो यहां आ जाएगा बीटा गामा अल्फा बीटा, नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा सी बाय सी कितना है? 6/2, 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, नहीं सॉरी सी तो ये 1 है ना, सॉरी 1/2 आएगा। ये देखो ना, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। सी बाय 1/2 माइनस डी बाय कितना बनेगा? -1, मतलब माइनस हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जवाब दो। हाँ तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे सोच समझ के बताना। माइनस हाफ इज लेस देन और इक्वल टू में मतलब क्यू तो आएगा ही आएगा, पर पी भी आएगा ना। माइनस हाफ इज लेस देन 8, माइनस हाफ इज लेस देन 3, माइनस हाफ इज लेस देन 5/2। क्या क्यू पी क्यू एस टी आएगा कि नहीं आएगा आंसर? अब तुम आंसर चेक कर लेना। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे एडवांस में, मल्टीपल करेक्ट। एडवांस। हाँ पर देखो इजी है कि नहीं इजी है, टिक करना आना चाहिए। कितना इजी है बोलो? ये तो 10th टाइप के। हाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एडवांस कभी है कभी। जो उससे ज्यादा आसान तो एडवांस के। हाँ तो मतलब कभी कभार इजी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि सब टफ ही आते हैं आईआईटी में। चलो खैर, मैंने अपनी तरफ से पूरा होमवर्क डिस्कस कर लिया भाई। अब तो तुम कर लोगे जिसने अटेम्प्ट नहीं करा। अब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो भी होमवर्क दिया था? हाँ सर। एक बार वापस से आज के लेक्चर को गो थ्रू करना, जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे वो फिर से करना, इसमें ये ट्राई करना, और फिर भी कोई डाउट आता है तो तुम संडे को फिर पूछ सकते हो। चलो ये हो गया, तो अब हम क्या आगे बढ़े? कैन वी प्रोसीड नाउ? यस चलो अब हम पढ़ते हैं। हाँ, कोई ऐसा बच्चा है जो अभी न्यूली ज्वाइन हुआ है कुछ दिन पहले ही? ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है ना जो अभी करंट में न्यू एडमिशन है? सर मैं प्रीति। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर एस प्रीति। ओके, और कोई है क्या जो न्यू एडमिशन है 2-3 दिनों में अभी हुआ है? चलो मतलब बाकी सब तो पुराने हैं, तो उनको तो क्वाड्रेटिक समझ में आ रहा है ना अब तो?
क्योंकि हाँ, पिछले सर। में न्यू एडमिशन Yes, sir. है, इसीलिए अब मेरे ख्याल से न्यू टॉपिक में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बेटा प्रीति तुम क्या करना, कौन सा लेक्चर है तुम्हारा, ये पहला है कि दूसरा है कि तीसरा? सर दूसरा। ठीक है, मतलब कल की क्लास अटेंड करी होगी तुमने। हाँ सर। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इधर तो खैर लेक्चर 3 लेक्चर 4 है, लेक्चर 2 भी मैं MS टीम पे अपलोडेड है, मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ एक बार। एक तो तुम्हारे पास वो भी है, आई ट्यूटर से भी तुम पुराने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है, बाकी जैसे ये देखो, ये दिख रही है स्क्रीन तुम्हें? यस सर। ठीक है, ऐसे ही देखो, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर दिखेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाओगे ना, तो ये तो खैर स्टूडेंट्स के लेक्चर, ये रहा क्वाड्रेटिक लेक्चर 1 मैंने नहीं डाला है, लेक्चर 1 में डाल दूंगा, वो एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ाया था। तो 2 और 3 यहाँ पे तुम्हें पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 2 3 के पूरे रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि ये नया टॉपिक है ना, तो ज्यादा बैकलॉग नहीं है इस टॉपिक में तुम्हारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कल के दिन तुम कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स में जाओगे ना तुम, तो ये इधर डेट वाइज मिलेगा तुम्हें, आज तक जितने लेक्चर हुए वो सब यहाँ रिकॉर्डेड है, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। ओके, तो तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो ये मेरा करंट कौन सी डेट है, ये कल का हो गया, और ये 28 अगस्त का हो गया। ये करंट के 2 लेक्चर्स हो गए जो तुमने अभी देखे, समझ आ गया रिवर्स ऑर्डर में? और ये फर्स्ट लेक्चर है, वो मैंने नहीं पढ़ाया था एक्चुअली, दूसरे सर थे उन्होंने पढ़ाया था। तो ये फटाफट देख लेना, और नोट्स MS टीम पे है ही सही, तो तुम्हें पूरा स्टार्टिंग से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। ओके, ओके सर। फिर भी थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा होगा शायद, क्योंकि 10th का पार्ट है ये, तो थोड़ा हाँ बहुत तो सर, शायद तुम समझ थोड़ा रहे हो। समझ आ रहा है। ठीक है, अब तुम क्या करना, कल के दिन एक बार वापस से लेक्चर 1 2 3 से रिकॉर्डिंग देखना, तो तुम्हें सब आ जाएगा। ओके, और बाकी जब भी तुम्हें वक्त मिलता है तो पिछले 2 लेक्चर का बैकलॉग कंप्लीट कर लेना। 2 तरीके हैं, सभी फाइल्स नोट्स MS टीम पे अपलोडेड है, सभी हमारे लेक्चर्स भी अपलोडेड है, पर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो अगर फटाफट कंप्लीट करना है तो आई ट्यूटर से तुम कर सकती हो। ओके, ओके। आई ट्यूटर के बारे में तो पता है ना तुम्हें? हाँ सर। चलो ठीक है, अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमेट्रिसिटी इन रूट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब ये, जो आज अपन नई हेडिंग पढ़ रहे हैं, पुराने से कोई इतना लेना देना नहीं है। और इसके बाद संडे को अपन क्यूबिकल, संडे को हम वाइंड अप करेंगे क्वाड्रेटिक, और शीट्स एंड ऑल मैं आज मोस्ट प्रोबेबली अपलोड कर दूंगा और ग्रुप में भी भेज दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन, मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो, जिसमें पूरा मॉड्यूल के बेस्ट ऑफ क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे, पूरे मॉड्यूल के बेस्ट और तो क्वेश्चन। ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, संडे तक। फिर संडे के बाद नेक्स्ट वीक अपना कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स भी बहुत छोटा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स भी 2 भागों में बांट दिया, दूसरा पार्ट आफ्टर कंप्लीट, हाँ, और पहला पार्ट सिर्फ बोर्ड लेवल का ही है, ऐसा उसको डिवाइड करा हुआ है बोर्ड लेवल पे जो सिलेबस है, तो कॉम्प्लेक्स भी फटाफट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। सर हाँ बाद में बेटा, PMI कब करवाओगे? देख लेंगे अपन, पहले मैं कॉम्प्लेक्स लूंगा बेटा, वो थोड़ा नया टॉपिक है ओके ना। सर कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है टर्म टेस्ट में। हाँ, तो अपन हाँ सर। कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट वीक खत्म कर देंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक आ रहा है शायद, है ना? सर ट्रिगो कब चालू होगा? क्वाड्रेटिक यूनिट टेस्ट बेटा में भी आ रहा है, ट्रिगो, थोड़ा UTC हाँ होगा। बिल्कुल, ट्रिगो बेटा हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो अभी तुम्हारे स्कूल में टर्म एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो वो हम बाद में करने वाले हैं, अभी नहीं। ओके, वो टर्म एग्जाम 2 में आ रहा है, तो पहले जो टर्म एग्जाम 1 में आ रहा है ना, जो तुम्हें अक्टूबर नवंबर में देना है सभी बच्चों को स्कूल में, वो वाले टॉपिक्स हम पहले कवर अप करेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं अब अपन। सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स, सिमेट्रिसिटी इन द रूट्स का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इफ पहला क्वेश्चन, अल्फा प्लस 2 सॉरी, if alpha comma beta be the roots of, if alpha comma beta be the roots of ax square plus bx plus c equals to 0, अगर अल्फा कॉमा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, then find the इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स है अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है?
सर ये क्वेश्चन आज अपने डिस्कस किया वो हाँ बिल्कुल, पर इसका एक और मेथड बताऊंगा मैं अब स्टैंडर्ड। देखो सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या है? सिमेट्रिसिटी का मतलब है जो चेंज अल्फा में हो रहा है वही बीटा में भी हो रहा है। और वो वाली टेक्निक अपन क्यूबिकल में भी यूज कर सकते हैं। ये वाली टेक्निक याद रखना, कैन बी यूज्ड इन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, कितनी भी डिग्री का हो। क्यूबिकल, बाइक्वाड्रेटिक एंड ऑल। बताओ क्या सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है? अगर सिमेट्रिसिटी है तभी कर सकते हैं, ठीक है? बताओ क्या सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है? सिमेट्रिसिटी का मतलब जैसा चेंज एक रूट में हो वैसा ही चेंज बाकी रूट्स में भी हो। बोलो है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस और नो? बिल्कुल है। तो क्या कर सकते हैं अपन सिमेट्रिसिटी? चलो पहले तो मेथड 1 सीख लो, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी सीख लिया। आज अपन ने एक क्वेश्चन भी करा था। इसको मैं डैश करके बोल देता हूँ। ये इक्वेशन होती ना जिसके रूट्स पता होते तो इक्वेशन निकालनी होती है। तो बोलो सम ऑफ द रूट्स और यहाँ प्रोडक्ट। बोलो यही होता है ना कि नहीं? तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा? बोलो अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, यहाँ पे एक्स आता है, एक्स रह गया, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करो और सम और प्रोडक्ट यूज करके इसको कर सकते हो। कर सकते हो ना बेटा? बोलो बोलो यस कर लोगे ना? ये मेथड 1 है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी। हमारा तो मोटिव है एक ऐसा मेथड सीखना, डायरेक्ट तरीका, अगर सिमेट्रिसिटी है कि रूट में और है जैसा अल्फा में चेंज है वैसे बीटा में चेंज है। तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या अल्फा प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए मैं y बोल दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? सिमिलरली बीटा प्लस 2 भी y हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में सेम चेंज ही है। सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं, बस वहां बीटा आ जाएगा। किसी भी एक को बोल दो, किसी भी एक को, एनीवन। बोलो मान सकते हैं ना अपन ऐसा? तो अल्फा बताओगे कितना आएगा? y माइनस 2। या बीटा के फॉर्म में लिख रहे हो तो बीटा मेरा y माइनस 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब तुमने एक लॉजिक पढ़ा होगा क्या? दैट रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई। तो अल्फा हो या बीटा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई करेंगे ना? मेथड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। सेटिस्फाई करेंगे तो भाई सेटिस्फाई करेंगे तो कर दो ना। ऐसी बीटा के लिए भी सेम बनेगा ना? बोलो बोलो बोलो, अल्फा हो या बीटा दोनों सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो? यस Yes, sir. इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर फ्रॉम 1 व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या है? y माइनस Y 2 minus का होल 2. स्क्वायर y माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। जरा एक्सपांड करो तो बेटा, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 y माइनस 2 प्लस c ay स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4a प्लस by माइनस 2b प्लस c ay स्क्वायर प्लस y टाइम्स ऑफ b माइनस 4a प्लस 4a माइनस 2b प्लस c। बोलो यही आ रहा है? ये लिखो या ax स्क्वायर प्लस x टाइम्स करके लिखो, बात एक ही है ना? वेरिएबल चेंज करने से फर्क पड़ता है क्या? y को x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन है वो, तो रूट्स थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे y को x से कर दोगे तो। मेरा ये आंसर आ गया है बेटा, खत्म क्वेश्चन। क्यों भाई, ये आंसर कैसे आया? थोड़ा फील करो। y किसको माना था तुमने? y किसको माना था? y किसको माना है? Beta अल्फा plus. प्लस 2 को या बीटा प्लस 2 को? तो हमें बेटा वही तो इक्वेशन बनानी थी ना क्वेश्चन में जिसके रूट्स ये हो। और y किसको सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? या x। अल्फा प्लस 2 बोलो या बीटा प्लस 2। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते ये उसके रूट्स ही है? अरे y की वैल्यू तो हमें पहले से पता है ना। बोलो रे बोलो, आ गया, समझ आया? यस सर।
सभी को समझ आया? अगर आ गया तो एक क्वेश्चन और करें इस लॉजिक से। बोलो। जब भी सिमेट्रिसिटी हो, देखो जब भी सिमेट्रिसिटी होगी ये टेक्निक तुम कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन करें इसी के ऊपर तो तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। क्यूबिकल ले ले, क्यूबिकल। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x²। अब मैं एक नॉन इक्वेशन देता हूं, 1 = 0। ये इक्वेशन तुम्हें दे दिया, ध्यान से देखना। हाँ, इसके रूट्स दे दिए तुम्हें अल्फा बीटा गामा। नाउ फॉर्म, एक इक्वेशन बनानी है तुम्हें। फॉर्म द इक्वेशन whose roots are, क्या चेंज करो? कुछ भी एक चेंज कर दो, पर जो अल्फा में करोगे वो बीटा में भी करना। कुछ भी चेंज कर दो, करके बताओ ना मुझे, बोलो ना। कोई भी अल्फा बीटा गामा में एक चेंज करके बताओ। ये मान ले, ये मान सकते हैं क्या सिमेट्री चेंज है? क्या सिमेट्रिसिटी है? हाँ सर। तो क्या अभी जो टेक्निक पढ़ी वो यूज कर सकते हैं कि नहीं? जवाब दो। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्या मानोगे बताओ? फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 1, 2 अल्फा माइनस 3 को थोड़ी देर के लिए क्या बोल दो? वाई। या 2 बीटा माइनस 3 भी ऐसे ही होगा ना, वाई। या 2 गामा माइनस 3 को वाई बोल दो। तीनों से आंसर, तीनों से इक्वेशन सेम ही बनेगी और वो इक्वेशन मिल जाएगी। फिर क्या करोगे? इससे क्या निकालोगे? बोलो। स्टेप 2, अल्फा निकालो। अल्फा किसके बराबर होगा? y + 3/2। बीटा बोलो, y + 3/2। गामा बोलो, y + 3/2। यस सो नो? अरे यही करा था ना ऊपर भी, देखो वही करा था। तो अब थर्ड स्टेप क्या होती है? बोलो। रूट्स ऑलवेज, बोलो, सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। तो क्या अल्फा सेटिस्फाई करेगा या बीटा या गामा? बिल्कुल करेगा। अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 1। देखो मेथड 1 कितनी लंबी जाएगी ना। आप यहाँ पे मेथड 1 से तुम कर ही नहीं पाओगे, क्यूबिकल भी है और कंफ्यूज हो जाओगे। दिस इज द बेस्ट वे। बोलो, यही बनेगा ना? बोलो रे। हाँ सर। 3 चल बार। बिल्कुल ना। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज अल्फा? अरे रख दो, क्वेश्चन हो गया। अरे फिनिश हो गया क्वेश्चन यार, यही होगा ना। बोलो, बोलो रे, बोलो। यस। अब क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करो और आखिरी में y को क्या कर दोगे? लास्ट स्टेप बोलो, y को किससे रिप्लेस कर देना? x से रिप्लेस कर देना, क्योंकि जनरली अपन x में लिखते हैं इक्वेशन। बोलो, तो एक क्यूबिकल इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। जिसके रूट्स क्या होंगे? y किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये जो ऊपर लिखा है देख लो, स्टेप 1। तो बोलो, इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? बोलो। ये हो गई स्टेप्स। मतलब किसी भी इक्वेशन के रूट्स दे दे और एक नई इक्वेशन बनाने को बोले, बट उसमें सिमेट्रिसिटी हो, तो क्या तुम सभी बच्चे सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? जवाब दो। देखो एक और क्वेश्चन देता ये हूं। वाला मेथड मुझसे भी बताइए ना क्या 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 बोल रहे हो? सर, ये वाला मेथड 1 से भी एक बार बताइए। बेटा मेथड 1 से कर ही नहीं पाओगे। देखो मेथड, ये समझ में आई कि नहीं मेथड 2 से? क्योंकि ये इजीएस्ट तरीका है। मेथड 2 समझ में आई कि हाँ नहीं? अब मेथड 1 से अगर करना हो ना, तो देखो वो ऐसी बनेगी, x³ माइनस सम ऑफ द रूट्स, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, टाइम्स ऑफ x² प्लस टेकिंग 2 एट अ टाइम। याद है अल्फा बीटा बीटा गामा टाइम्स ऑफ x, यस सर। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। फिर आएगा माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पर यहाँ पे अब तुम देखो कितनी ज्यादा कैलकुलेशन है भाई। इन तीनों का सम तो चलो निकाल लेंगे, इससे सम ऑफ द रूट्स है ना मेरे पास, पर उसके बाद के इन तीनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का दो दो को लेते हुए बेटा कैलकुलेशन कितनी पेचीदा होगी, समझ आया? और मेरे पास बस यही 3 गिवन है, बस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा गामा। यही 3 गिवन होता है ना, -b/c/, -d/। उससे ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तुम उलझ जाओगे बहुत।
अब समझ में आया ये टेक्निक क्यों इंपॉर्टेंट है? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है तुम्हारे नेक्स्ट 5.3 एक्सरसाइज जब तुम देखोगे तो 5.3 में क्यूबिकल एंड ऑल भी दिए हुए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। एक और क्वेश्चन करते, देखो एक इसमें दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, ओके, तो फॉर्म द इक्वेशन, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये तो, whose roots are अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। क्या कर सकते हो? कर सकते हो तो मुझे बताओ। और भी क्वेश्चन है ऐसे इस एक्सरसाइज में, बोलो कर सकते हो? बहुत इजी, देखो सिमेट्रिसिटी है कि नहीं, जो चेंज अल्फा में हुआ वही बीटा गामा में भी हुआ कि नहीं हुआ, जवाब दे दो जल्दी से भाई। यस यस। तो पहली स्टेप, अल्फा स्क्वायर को क्या मान लो, या बीटा स्क्वायर को y, या गामा स्क्वायर को y, किसी भी एक को ले लो। चलो तो अल्फा किसके बराबर आएगा, बोलो रे बोलो, प्लस माइनस रूट वाई आएगा कि नहीं? यस यस। तो अपन कुछ भी ले सकते, टेक एनी, प्लस वाला लो या माइनस वाला लो, दोनों से इक्वेशन सेम ही आएगी, तो अपन प्लस वाला ले लेते हैं ना, रूट वाई। क्या होती है सेकंड स्टेप, बोलो जल्दी से बोलो, तुम ही बोलोगे सेकंड स्टेप। सबसे पहले सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, वेरी गुड। देखो अब कितना इजी लगेगा, अपन ने तो इससे और ज्यादा कैलकुलेशन वाले कर लिए, ये तो छोटे से रूट सेटिस्फाई। इसलिए तो मैं बोलता हूँ क्लास नोट्स अगर कर लिए ना तो बहुत कुछ तुमने सीख लिया है बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सीख लिए। रूट सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा क्यूब प्लस 8 0 होना चाहिए ना, क्योंकि अल्फा उसका रूट है ना। व्हाट इज अल्फा, रूट वाई। बेटा क्वेश्चन हो गया, पर ऐसे मत लिखना कभी भी इक्वेशन को, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना भाई हमेशा। थर्ड वन, चलो सिंप्लीफाई करो, थर्ड स्टेप होगी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, चलो कर दो, सिंप्लीफाई करो। y रेस टू 3/2 इक्वल टू -8, ऐसा लिख सकता हूं उधर ले जाके। क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, तो y क्यूब इज इक्वल टू 64 लिख सकता हूं कि नहीं, या y क्यूब -64 इक्वल टू 0। अब y को किससे रिप्लेस करोगे बोलो, x से, क्योंकि ऑप्शन में जनरली x दिया रहता है। ये आ गया। इसके रूट्स क्या है बोलो, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, क्योंकि y में जो इक्वेशन बनी है y मतलब अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर या गामा स्क्वायर, क्योंकि तीनों में से कोई भी लो हमेशा यही चीज बनेगी। हाँ बेटा बोलो। करेक्ट, मतलब अगर y की जगह पे हम लोग स्टार्टिंग से x रखे तो क्या क्या क्या, स्टार्टिंग में जो हम हाँ लोग y, वो भी कर सकते हो इसी को, पर तुम ये वाला x और ये x में कंफ्यूज हो जाओगे बेटा। अच्छा सर, वो अलग अलग है पर तुम समझ नहीं पाओगे, और आखिरी में आंसर एक्चुअली वेरिएबल चेंज करने से रूट की वैल्यू बदलती है क्या? अगर मैं ऐसा नहीं लिखूं सर कभी नहीं। और अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या रूट बदल जाएंगे? नहीं बदलेंगे, रूट सेम रहते हैं। मतलब वेरिएबल चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर जनरली ना वो x में ही देंगे, पर तुम y मानना बेटा, क्योंकि वरना तो तुम x और x में कंफ्यूज ही हो जाओगे। इसलिए जो बोला ना बेटा वही लगाओ, मैंने बहुत सोच समझ के बोला है। ये क्वेश्चन ही हो गया एक्सरसाइज 5.3 का तुम्हारा। ओके सर, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक्सपेक्टेड वैरायटी है जेई की, और उसके बाद अपन क्यूबिकल इक्वेशन पढ़ेंगे और उसके ग्राफ संडे को। तो आज की क्लास में हमने 5.1 5.2 कंप्लीट कर लिया है। संडे की क्लास में 5.3 और उससे रिलेटेड थ्योरी पूरी करवा दूंगा। थोड़ा बहुत बचेगा संडे को तो मंडे को देख लेंगे। तो क्या अब तुम अच्छे से एक बार कल ये ट्राई करोगे 5.1 5.2? ओके यस चलो, तो हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आज की क्लास तुमने समझी होगी। इसी के साथ ही क्लास वाइंड अप होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। सर थैंक यू। सर एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सेट्स का। हाँ बोलो। सर
सर उसमें बताना है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है कि सेट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स ऑन अर्थ। फाइनाइट होगा बेटा, क्योंकि हम फाइनाइट भले होगा ही ना सर? काउंट नहीं कर पा रहे पर वो फाइनाइट है, काउंटेबल फाइनाइट बोलेंगे उसको। काउंट देखो करने बैठोगे तो फाइनाइट ही आएगा ना, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते यस सर, कर सकते जिस, हैं तो हम उसको फाइनाइट में ही लेंगे, क्योंकि इंसान भी बोलो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बेटा फाइनाइट ही होंगे ना यार, इनफाइनाइट है। नहीं बोल सकते हैं। Yes, भले ही sir. वो क्वांटिटी इतनी बड़ी हो कोई गिन नहीं सकता। अगर तुम अमेज़न के फॉरेस्ट में चले जाओगे कितने एनिमल्स है नो वन नोस, पर जो भी होगा वो फाइनाइट क्वांटिटी होगा ना, इनफाइनाइट नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। वैसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, वो तो दे दिया एनसीईआरटी ने। ओके सर हमारे एग्जाम मतलब स्कूल के एग्जाम में आ सकता है ना? वैसे तो इधर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते यार, उसमें तो वो सेट्स के क्वेश्चन पूछेंगे ना, ऐसे क्यों पूछेंगे? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, सिंपल सिंपल। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। सर वो टीचर गलत बता रहे थे इसीलिए। देखो अब इसमें आप टीचर जो बोले वो आंसर लिख देना भाई स्कूल में, तो जो लॉजिकल पॉइंट है वो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके सर। ठीक है, अब जो टीचर बोले वो लिख दो, टीचर ही तो मार्क्स देगा अल्टीमेटली। ठीक है चलो, थैंक यू वेरी मच। यस सर। रिवाइज करना आज की थैंक यू क्लास, सर। हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जितना मैं करवा सकता था सब क्वेश्चन करवा दिया आज मैंने। ठीक है, थैंक यू। बाय सर।